फुलेरा की सुबह रोज की तरह सुस्त थी, लेकिन आज एक अंतर था। संडे का दिन था। सचिव जी आज मस्ती के मूड में थे, क्योंकि कैट के इंटरव्यू में अभी कुछ दिन बाकी थे। चारों, प्रधान जी, प्रहलाद चा, विकास और सचिव जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। खेत की मेड़ पर चलते हुए सूरज की किरणें अभी पूरी तरह तीखी नहीं हुई थीं। विकास ने अपनी आदत के अनुसार प्रधान जी के लटके हुए चेहरे को भांप लिया। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ प्रधान जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं? लौकी का रेट गिर गया है का? पूर्व प्रधान जी ने झल्लाते हुए कहा, हाँ इससे सर तुमको बहुत पता है ना, रेट गिरा है कि बढ़ा है, बस बकवास करवा लो। तभी प्रहलाद शाह बोले, प्रधान जी बात तो सही है, कल शाम आपके घर के पास एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी रुकी थी, वो कौन था? गांव में चर्चा है कि कोई ठेकेदार आया है। प्रधान जी ने नजरें चुराते हुए कहा, अरे वो रास्ता भूल गए थे, फकौली जा रहे थे, इधर मुड़ गए। प्रहलाद चाह से, बताओ साला लोग मोबाइल के जमाने में रास्ता भूल जा रहे हैं, गूगल नाम का चीज होता है, पर का कहें। तभी पंचायत कार्यालय के मोड़ पर धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी रुकी। ये फुलेरा के हिसाब से वीआईपी गाड़ी थी, एक थोड़ी पुरानी लेकिन साफ सुथरी महिंद्रा TUV 300। गाड़ी का रंग सरकारी नीला था, जिस पर धूम की परत ने देहाती भूरा रंग चढ़ा दिया था। चारों लोग रुक गए। प्रधान जी के माथे पर पसीना चमकने लगा। अरे ये किसकी गाड़ी है? नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रहा, विकास ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी उतरा। कदकाठी सामान्य, आंखों पर चश्मा, एक साधारण सी चेक वाली शर्ट जो पैंट में ठीक से इन नहीं थी, और चेहरे पर एक अजीब सी थकान, जैसे वो दुनिया बचाने की जिम्मेदारी और होम लोन की EMI दोनों से एक साथ लड़ रहा हो। वो अपनी पीठ को हाथों से सहारा देते हुए ऐसे सीधा हुआ जैसे बरसों बाद कुर्सी से उठाओ। कौन है भाई? विकास ने पूछा। वो आदमी सीधा पूर्व प्रधान जी की तरफ बढ़ा। बृजभूषण दुबे उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। वो आदमी पास आया और अचानक मुस्कुराया। मामा जी प्रणाम। बृजभूषण दुबे की आंखें चौड़ी हो गई, फिर उन्हें जल्दी से अपने हाव भाव बदले। अरे श्रीकांत, अरे तुम यहां कैसे? प्रधान जी ने श्रीकांत को गले से लगा लिया, लेकिन गले लगाते समय प्रधान जी का चेहरा ऐसा था जैसे वे किसी बम को गले लगा रहे हों। गजब, प्रधान जी का भांजा है, विकास ने प्रहलाद चा के कान में फुसफुसाया। प्रहलाद चा ने विकास को कोहनी मारी। लग रहा बड़का ऑफिसर है, एकदम फिटफाट नहीं है, पर आंख देखो, आंख में चमक है, सरकारी बाबू लगता है। श्रीकांत ने सचिव जी की तरफ देखा और हाथ मिलाया। हेलो, श्रीकांत तिवारी, सरकारी नौकरी में हूं, फाइलें इधर उधर करता हूं। आप? अभिषेक त्रिपाठी, पंचायत सचिव। सचिव जी ने परिचय दिया। श्रीकांत ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, ओह सेक्रेटरी साहब। प्रधान जी ने माहौल संभाला। अभी कुछ दिन तक ये यहीं रहेंगे, थोड़ा छुट्टी मनाने आए हैं। प्रधान जी श्रीकांत को अपनी बाइक पर बिठाकर घर ले गए। बाकी तीनों वहीं सड़क पर खड़े रह गए। प्रधान जी के जाने के बाद विकास बोला, एक बात नोटिस किए हैं प्रहलाद चा, भांजा के आने से प्रधान जी खुश नहीं है। चेहरा देखे थे जैसे लौकी ने कीड़ा लग गया हो। प्रहलाद चा अपने गमछे से विकास को मारते हुए बोले, तू बस यही देखता रहता है कौन खुश है कौन नहीं। अब भांजा आया है तो खुशी तो मनानी पड़ेगी, आज रात में बैठक करते हैं। विकास गमछे की मार से बचते हुए बोला, आप बस पीने का बहाना ढूंढते रहते हैं। सचिव जी बीच में बोल पड़े, नहीं, आज रात में मुझे पढ़ाई करनी है, कल तक हैंगओवर रहता है, अब इंटरव्यू भी नजदीक आ रहा है, रिस्क नहीं ले सकता। प्रहलाद चा बोले, क्या सचिव जी, एक बोतल अंदर आप सिकंदर, हम तो कहते हैं दारू पीकर ही इंटरव्यू देने जाइएगा, फिर देखेगा कैसा इंग्लिश झाड़ते हैं। एक बार भूषण को पानी में मिला के वोडका कोई पिला दिया था एक शादी में। भूषण ऑर्केस्ट्रा वाले स्टेज पर जाकर इंग्लिश में भाषण दिया था, याद है विकास? विकास खिलखिलाया, अरे प्रहलाद चा, उस बारात का नाम न लीजिए, हम पहली बार पिए थे उस दिन तो बाल्टी में दारू चल रहा था। प्रहलाद चा सचिव जी की ओर देखते हुए बोले, अरे सचिव जी, विकासवा उस दिन नाचते हुए नाली में गिर गया था, एक जूता उसका उसी नाली में रह गया था। विकास उन पलों को याद करते हुए गंभीर हो गया। अरे प्रहलाद चा, वो नाली नहीं थी, वो गोबर गैस वाला सड़ा गोबर था, 3 दिन तक हम डिटॉल से नहाए थे। प्रहलाद चा, अपने गया तो गया, अपने साथ 2-3 लोग को लेकर गया था उसी में। प्रहलाद चा हंसे, फिर घड़ी देखी, भूषण का आने का टाइम हो गया है, हम निकलते हैं, शाम को मिलते हैं।
शाम हो गई थी। सूरज ढल चुका था और फुलेरा में झींगुरों की आवाज शुरू हो गई थी। विकास और सचिव जी पंचायत ऑफिस का ताला बंद कर निकल रहे थे कि प्रहलाद चा मिल गए। प्रहलाद चा बोले, आज प्रधान जी का दिन भर कुछ अता पता नहीं निकला, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और भांजा आया है लेकिन बैठक के लिए मैसेज भी नहीं आया, प्रधान जी कंजूसी कर रहे हैं क्या? विकास बोला, भांजा आया है, प्रधान जी बिजी होंगे, आज नहीं तो कल प्लान बन जाएगा बैठक का, चिंता मत कीजिए। शाम गहरा गई थी। सचिव जी जो अब प्रहलाद चा के घर पर रहते थे, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। सचिव जी ने गेट खोला तो देखा पूर्व प्रधान जी विकास वहां खड़े थे। प्रधान जी का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ प्रधान जी, कोई सीरियस मैटर? सचिव जी ने पूछा। प्रधान जी ने इशारा किया पहले अंदर चलने के लिए। चारों कुर्सी पर बैठ गए। प्रहलाद चा अपनी जेब से बिना बोले एक बोतल निकालकर मेज पर रख दिए, लेकिन आज प्रधान जी का ध्यान बोतल पर नहीं था। प्रहलाद, पहले ये सब छोड़ो, बड़ा दुविधा हो गया है। प्रधान जी बोले। क्या हुआ प्रधान जी, चाची जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? विकास ने पूछा। मेरा भांजा श्रीकांत है ना, वो यहां लंबे समय के लिए रहने आया है, प्रधान जी ने धीरे से कहा। तो इसमें बड़ी बात क्या है? प्रधान जी, आपका घर इतना बड़ा है, कहीं भी रुक जाएंगे? विकास बोला। प्रधान जी ने सिर पकड़ा। अरे रुकने का बात नहीं है, बात है कि श्रीकांत के नाम पर एक अरेस्ट वारंट निकला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंखे की आवाज अचानक तेज लगने लगी। हैं? क्या बात कर रहे हैं प्रधान जी, आपका भांजा अपराधी है? सचिव जी ने पूछा। प्रधान जी ने इधर उधर देखा और आवाज धीमी की। श्रीकांत बोल रहा है, ये सब अमेरिका के CIA की चाल है। विकास ने माथे पर बल डाला। ये CIA क्या होता है प्रधान जी, कोई नया खाद बीज का कंपनी है क्या? प्रहलाद चा जो अब तक चुपचाप माहौल भांप रहे थे, बीच में बोल पड़े। अमेरिका का दलाल है विकास, ये उनकी खुफिया पुलिस है। जैसे अपना विनोद है ना भूषण का जासूस, वैसे ही अमेरिका का जासूस है। सचिव जी हंसे। प्रधान जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? CIA फुलेरा में आपके भांजे के पीछे? वो करते क्या हैं? प्रधान जी ने गंभीर होकर कहा। वो बोल रहा था कि वो स्पेशल एजेंट है, उसने अमेरिका का कोई सीक्रेट चुरा लिया है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो यहां अंडरग्राउंड होने आया है। बोल रहा था कि अगर किसी को पता चला तो ड्रोन से हमला हो सकता है। सचिव जी ने अपना सर पीट लिया। प्रधान जी, क्या बात बोल रहे हैं? CIA फुलेरा में आपके भांजे के पीछे? वो करते क्या हैं? प्रधान जी ने गंभीर होकर कहा। वो बोल रहा था कि वो स्पेशल एजेंट है, उसने अमेरिका का कोई सीक्रेट चुरा लिया है, इसलिए वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो यहां अंडरग्राउंड होने आया है। बोल रहा था कि अगर किसी को पता चला तो ड्रोन से हमला हो सकता है। सचिव जी ने अपना सर पीट लिया। प्रधान जी, आप भी क्या बात बोल रहे हैं? CIA फुलेरा में? CIA को फुलेरा की लोकेशन गूगल मैप पे भी नहीं मिलेगी। हमारा भांजा है, झूठ क्यों बोलेगा? प्रधान जी भावुक हो गए। हमें तो बचाना ही पड़ेगा ना, लेकिन डर है भूषण या उसका गैंग कुछ गड़बड़ न कर दे, पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना दे दे। ये सब बात हम लोग के बीच में ही रहनी चाहिए। सचिव जी बोले। प्रधान जी, अगर मान भी लें कि CIA उनके पीछे है, जो कि नामुमकिन है, तो हम क्या कर लेंगे? लाठी से मारेंगे अमेरिकियों को? प्रहलाद चा जो अब तक 2 पैग अंदर कर चुके थे, जोश में आ गए। आने दो साले अमेरिकियों को फुलेरा में। विकास, वो बांस रखा है ना टंकी के पीछे, इस बार अमेरिका को बांस दूंगा तेल के साथ। हमारे प्रधान जी के मेहमान को हाथ लगाएंगे, साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। प्रधान जी ने प्रहलाद चा को शांत रहने के लिए इशारा किया। प्रहलाद चा अपने मुंह पर एक उंगली रखते हुए श्श की आवाज निकाले। ठीक है, सीक्रेट मिशन ऑन। प्रधान जी बोले, ऐसा करते हैं, ये बात हम लोग के बीच में है, हम लोग को ये बात किसी को पता नहीं चलने देना है, खासकर भूषण के गैंग को। अगर भूषण को पता चला कि मेरे घर में वांटेड मुजरिम या एजेंट छिपा है, तो वो विधायक जी को बता देगा और मेरी लंका लग जाएगी। ये फैसला होकर प्रधान जी वहां से निकले। सचिव जी को अभी भी यकीन था कि श्रीकांत कोई फ्रॉड है या फिर बहुत बड़ा फेंकू। अगले दिन भिटकुन की चाय की दुकान पर हमेशा की तरह विपक्ष की बैठक लगी थी। भूषण बनराकस चाय की चुस्की लेते हुए किसी गहरी सोच में था। माधव ने बिस्किट चाय में डुबोते हुए कहा, भूषण भाई, पूर्व प्रधान के घर पे जो आदमी आया है कुछ गड़बड़ लग रहा है। पूरा फिटफाट था, लेकिन चाल ढाल से पुलिस वाला कम चोर ज्यादा लग रहा था। भूषण ने तिरछी नजर से देखा। हम भी देखे, चश्मा पहनता है, बार बार फोन पे बात करता है, और सबसे बड़ी बात, प्रधान जी ने उसको गांव में किसी से नहीं मिलवाया। दाल में कुछ काला है माधव, हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं।
जरूर कहीं ना कहीं प्रधान मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। कहीं मेरे प्रधानी के खिलाफ कोई स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं करवा रहा है। विनोद, जो अभी तक चुपचाप खड़ा था, बोला, ई कोई सीआईडी से तो नहीं है ना? क्या पता प्रधान हम लोग को फंसाने के लिए कुछ कर रहा है। मैंने सुना है प्रद्युमन जैसा हाथ घुमाता है वो। भूषण ने विनोद को घूरा। तुम चुप रहो विनोद, तुमको हर आदमी सीआईडी लगता है। लेकिन बात में दम है। अगर वो सरकारी आदमी है तो प्रधान जी डरे हुए क्यों हैं? भूषण बोला, माधव जासूस, पता करो वो कौन है। माधव ने सीना तान लिया। हो जाएगा भूषण भाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। श्रीकांत घर में रहता था। उसे अक्सर छत पर फोन पर चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। अरे जेके, मैंने बोला ना सूची को मत बताना मैं कहां हूं। अरे मिशन पे हूं भाई, मिशन शांति। हाँ, यहां की लौकी बहुत टेस्टी है। प्रधान जी, प्रहलाद, विकास और सचिव जी पूरी कोशिश कर रहे थे कि श्रीकांत के बारे में कोई कुछ ना जाने, लेकिन माधव जासूस भी कम नहीं था। वो प्रधान जी के घर के पीछे वाले पेड़ पर चढ़कर निगरानी करने लगा। एक दिन माधव ने देख लिया कि श्रीकांत अपनी कमर में एक काली चीज, जो शायद गन थी या शायद मोबाइल का कवर, खूंस रहा था। माधव दौड़ता हुआ भूषण के पास गया। भूषण भाई, गजब हो गया, वो आदमी टेररिस्ट है, उसके पास बंदूक है। भूषण की आंखें चमक उठी। बंदूक? कट्टा? नहीं भाई, विदेशी लग रहा था, काला रंग का। भूषण खुश हो गया। यही तो मौका है बृजभूषण की राजनीति खत्म करने का। कोई भी अफवाह फैला दो, कह दो कि प्रधान जी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। फिर क्या था, श्रीकांत का बैड लक बोले या भूषण का गुड लक। भूषण ने अफवाह फैला दी कि पूर्व प्रधान जी अपने घर में किसी बाहरी वांटेड आदमी को ठहराए हैं जो देश के लिए खतरा है। उसने विधायक जी को भी फोन कर दिया। विधायक जी, जो पहले से ही प्रधान जी से खफा थे, बोले, भूषण, अगर ये सच निकला तो बृजभूषण जेल में चक्की पीसेगा, नजर रखो। ये खबर प्रधान जी के यहां भी पहुंच गई। प्रधान गैंग फिर से इकट्ठा हुआ। प्रधान जी सर पकड़कर बैठे थे। लो, कर लो बात। अब विधायक जी भी इन्वॉल्व हो गए। प्रहलाद, अब क्या होगा? प्रहलाद चा ने कहा, प्रधान जी, अब डिफेंसिव खेलने का टाइम गया, अब अटैक करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तभी श्रीकांत कमरे में दाखिल हुआ। वो एक सेब खा रहा था। उसने सबकी शक्लें देखी। क्या हुआ मामा जी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई मर गया क्या? श्रीकांत ने बेफिक्री से पूछा। विकास ने डरी हुई आवाज में कहा, भैया, वो भूषण, वो सबको बोल रहा है कि आप आतंकवादी हैं और अमेरिका आपके पीछे है। श्रीकांत हंसा, जोर से हंसा। आतंकवादी? मुझे? साला देश बचाते बचाते कमर टूट गई और ये लोग आतंकवादी बोल रहे हैं। सचिव जी ने चिढ़कर कहा, सर, ये मजाक नहीं है। गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं। वो लोग पंचायत ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। श्रीकांत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में वो एजेंट वाली चमक आ गई। उसने सेब को डस्टबिन में फेंका जो निशाने पर लगा। तो मामा जी, अब मुझे घर में घुसकर रहने का टाइम नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पर खेलने का टाइम है। श्रीकांत ने अपनी कॉलर ठीक की। प्रधान जी बोले, देखिएगा कहीं आउट नहीं हो जाइएगा, वो भूषण बहुत कमीना आदमी है। श्रीकांत मुस्कुराया। मामा जी, मैं उन लोगों के साथ डील करता हूं जो देश उड़ाने की बात करते हैं। ये बनराकस क्या चीज है? हम अब इस भूषण को बोल्ड करेंगे। आपके फुलेरा में सबसे समझदार कौन है पता है? विकास ने चौंक कर पूछा। कौन? सबने एक दूसरे को देखा। श्रीकांत ने खुद की तरफ इशारा किया। टूरिस्ट, यानी मैं। सब हंसने लगे, लेकिन श्रीकांत गंभीर था। विकास, मुझे एक ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए, और सचिव जी, तुम्हारा लैपटॉप। प्रहलाद चाचा, आप बस अपना वो शराबी वाला एक्टिंग तैयार रखिए। अगले दिन सुबह 10 बजे पंचायत ऑफिस के सामने भीड़ जमा थी। भूषण माइक लेकर चिल्ला रहा था, भाइयों और बहनों, देखिए इस प्रधान को, इसने गांव की सुरक्षा खतरे में डाल दी है। इसके घर में एक विदेशी जासूस छिपा है। वो हमारे खेतों का नक्शा अमेरिका भेज रहा है, हमारी मीठी लौकी का डीएनए चुरा रहा है। विनोद भीड़ में नारा लगा रहा था, लौकी चोर, हाय हाय। प्रधान जी, विकास और प्रहलाद छा वहां पहुंचे। उनके पीछे पीछे श्रीकांत था, जिसने अब एक सूट पहना हुआ था जो शायद सचिव जी का था और थोड़ा टाइट था, और आंखों पे काला चश्मा था, कान में ब्लूटूथ लगा था। भूषण चिल्लाया, देखो आ गया वो जासूस। श्रीकांत ने भीड़ के सामने आके हाथ उठाया। सब चुप हो गए। उसने अपने कान पर हाथ रखा और हवा में बात करने लगा। हेलो, यस सर, यस सर, फुलेरा, जी सर, लोकेशन सिक्योर है जी।
नहीं सर, यहाँ एक आदमी है भूषण नाम का। जी, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्या? ड्रोन स्ट्राइक? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। गांव वाले अच्छे हैं, सिर्फ वो एक आदमी। जी ठीक है सर, मैं देखता हूँ। भूषण का मुंह खुला का खुला रह गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, ये तो किसी बड़े ऑफिसर से बात कर रहा है। श्रीकांत ने चश्मा थोड़ा नीचे किया और भूषण को घूरा। मिस्टर भूषण कुमार? श्रीकांत ने कड़क आवाज में पूछा। भूषण थोड़ा सहम गया। हाँ, हम हैं। तुम कौन हो? श्रीकांत ने अपनी जेब से एक आई कार्ड निकाला जो उसने सुबह ही सचिव जी के प्रिंटर से निकाला था, जिस पर TASC टॉप सीक्रेट लिखा था। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है, नेशनल सिक्योरिटी। और आप मिस्टर भूषण, आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। श्रीकांत ने सचिव जी की तरफ इशारा किया। सचिव जी ने लैपटॉप खोला और एक स्क्रीन दिखाई जिस पर कोडिंग की कुछ लाइनें चल रही थी, जो असल में मैट्रिक्स मूवी का स्क्रीन सेवर था। सचिव जी, डेटा दिखाइए, श्रीकांत ने कमांड दी। सचिव जी ने गला खकारते हुए कहा, जी सर। भूषण कुमार उर्फ बनराकस, इनकी कुंडली इंटरनेशनल रडार पर है। श्रीकांत ने भूषण के पास जाकर धीरे से कहा, भूषण जी, आपको पता है अमेरिका की CIA आपके पीछे है? भूषण पसीने पसीने हो गया। मेरे पीछे? क्यों? हम तो कभी फकौलिक से आगे गए भी नहीं। श्रीकांत ने गंभीर होकर कहा, आपने पिछले साल जो खाद की बोरी ब्लैक में बेची थी ना, वो खाद असल में यूरेनियम था। गलती से अमेरिका पहुंच गया। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं कि बनराकस कौन है। हमने पूर्व प्रधान जी के घर में हेडक्वार्टर बनाया है ताकि आपको बचा सकें, और आप हम ही पर चिल्ला रहे हैं। विनोद ने भूषण का हाथ छोड़ दिया। भूषण भाई, हम बोले थे ना मत बेचो वो खाद, अब भुगतो, हम जा रहे हैं। माधव भी पीछे खिसक गया। भूषण भाई, हम तो बस चाय पीने आए थे। भूषण अंदर से तो डर रहा था, लेकिन तन कर बोला, ये सब बस हमको चूतिया बना रहे हैं, हमको सब पता है। तभी उधर से SHO संजय यादव आता दिख गया। वो आते ही बोला, प्रधान जी, इधर फुलेरा की तरफ कांड हो गया है। फुलेरा के आसपास का कोई शख्स संवेदनशील पदार्थ को अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के ऑफिस से ऑर्डर आया है। अगर कोई इंसान पर आपको शक हो तो मुझे बताइएगा। यह सुनकर भूषण की हवा निकल गई, उसके पैर कांपने लगे। SHO संजय यादव के जाने के बाद भूषण बोला, तो अब क्या होगा सर? हम जेल जाएंगे? श्रीकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखो भूषण, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या सर? जो बोलिएगा करेंगे, बस अमेरिका मत भेजिएगा। आज के बाद कोई भी काम में टांग नहीं अड़ाओगे, और प्रधान जी के घर 2 किलो ताजी लौकी भिजवाओगे रोज, अगले 1 हफ्ते तक। भूषण ने हाथ जोड़ लिए। जी सर, अभी भिजवाते हैं। विनोद, दौड़ के जा खेत में। श्रीकांत ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, सब ठीक है भाइयों, ये एक मॉक ड्रिल थी, आपकी सुरक्षा चेक कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन बाद श्रीकांत का जाने का समय हो गया। नीली TUV स्टार्ट खली थी। प्रधान जी बहुत खुश थे। भूषण सुबह सुबह खुद लौकी देकर गया था और नजरें नहीं मिला पा रहा था। मान गए मांझा, तुमने तो पूरे गांव का हवा टाइट कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, ये सब सोचे कैसे? श्रीकांत मुस्कुराया। मामा जी, मैंने कोई कहानी नहीं बनानी पड़ी, वही चार्ज तो मुझ पर लगा है। बस अपना चार्ज भूषण के सर पर डाल दिया, और मेरा एक साथी है, वो हैकर है, उसके सहायता से यहाँ के SHO को हेड ऑफिस से एक फर्जी मेल करवा दिया। सचिव जी ने पूछा, सर लेकिन आप सच में करते क्या है? वो स्पाई वाली बात सच थी क्या? श्रीकांत गाड़ी में बैठते हुए रुका। उसने चश्मा पहना। सचिव जी, कुछ सवाल ही रहें तो अच्छा है। डोंट बी अ मिनिमम गाय, ओके? उसने विकास की तरफ देखा। विकास, समोसा अच्छा था, अगली बार चटनी थोड़ी तीखे रखना। गाड़ी धूल उड़ाते हुए निकल गई। विकास ने प्रहलाद चा से पूछा, प्रहलाद चा, आपको क्या लगता है, ये सच में जासूस थे या बस ऐसे ही? प्रहलाद चा ने अपनी जेब से बोतल निकाली और एक घूंट लेते हुए बोले, विकास बाबू, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो करते हैं। ये आदमी खतरनाक था। चलो कुछ भी हो, भूषण का तो स्क्रू टाइट हुआ। अगर आपको कहानी पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए।